अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, एक बहुत अहम ख़बर ट्रैवलिंग के हवाले से आई है, लेकिन मैं उस ख़बर को देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, समझा दूं कि पहले रूल क्या था, अब रूल क्या आ गया है और किसके हवाले से है। पहले रूल ये था कि जो भी बरतानवी शहरी बरतानिया से बाहर टूरिज़म के लिए ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है, जब वो वापस आएगा तो उसको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ना था, इसलिए कि उसको अगर तो डबल जैब लग चुकी हुई हैं, यानी कि दोनों डोज जो है वैक्सीन की लग चुकी हुई हैं और उसके पास वो वैक्सीन का प्रूफ मौजूद है, जिसे हम कोविड पास या कोविड पासपोर्ट का नाम देते हैं। मैंने इस हवाले से डिटेल वीडियो बनाई थी, आप स्क्रीन में इसका इमेज देख सकते हैं। ये वीडियो बताती थी कि आपने कैसे ये कोविड पासपोर्ट हासिल करना है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी या अभी तक आपने NHS का कोविड पासपोर्ट जो है वो उसका अपना एविडेंस ऑफ या प्रूफ ऑफ वैक्सीन हासिल नहीं किया, अगर आपको दोनों जैब लग चुकी हुई हैं तो आप इस तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो ये वो रूल था जो कि सिर्फ यूके के लोगों के लिए, यूके रेजिडेंट के लिए लोगों के लिए था कि वो जब बाहर जाएं वापस आके क्वारंटाइन नहीं करना पड़ता था। लेकिन कोई भी लोग जो एम्बर लिस्ट कंट्री से आते थे उनको जो है बरतानिया में आके, जो बरतानवी शहरी नहीं हैं वो बरतानिया में आ रहे हैं, विज़िट के लिए आ रहे हैं, उनको 10 दिन का क्वारंटाइन घर पे करना पड़ता था जहाँ पे भी वो रह रहे हैं। अब रूल चेंज हो गया है और ये नया रूल जो है, मैं इसकी डेट भी बता देता हूँ। ये नया रूल जो है 2 अगस्त की सुबह 4 बजे से ये लागू होगा। इस रूल के मुताबिक जो है, मैं आपको इसकी डिटेल से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये कह रहे हैं कि 2 अगस्त मंडे सुबह 4 बजे से ये रूल लागू होगा और इसमें तमाम यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लोग कोई भी नेशनैलिटी से हों, अगर वो यूके ट्रैवल करते हैं उनको कोई आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है जी। अब आपको कोई भी आइसोलेशन, आप यूके रेजिडेंट हों, जर्मन हों, हॉलैंड के डच नेशनल हों, आप फ्रांस में अलग से बात करूंगा, अभी नहीं कर रहा, फ्रांस का रूल डिफरेंट है। उसके अलावा जो है बेशक आप स्विट्ज़रलैंड से हों या फिर आप अमेरिका से हों, आपको जब भी यूके ट्रैवल करेंगे आपको मंडे 2 अगस्त सुबह 4 बजे के बाद आपको लीगली कोई क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पहली अपडेट। दूसरी अपडेट ये है कि आपको जो डे 8 यानी कि 8वें दिन का जो आपको PCR टेस्ट या कोविड टेस्ट करवाना पड़ता था उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, वो भी ख़त्म हो गया है। अब आपको कोई भी ट्रैवल कर रहा होगा उसको सिर्फ एक टेस्ट चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास डबल जैब्ड हों आप, यानी आपको वैक्सीन की दोनों डोजेस लगी हुई हों। अच्छा, अब इस पर जो है उन्होंने वाज़ेह किया है कि कौन कौन सी जो हैं जिसको यूके एक्सेप्ट करेगा, मैं उस पर अभी आता हूँ। लेकिन बता दूँ कि जो क्वारंटाइन का जो है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ने इसको अभी तक जो है इसको एक्सेप्ट किया है। अभी तक जो आपका जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और उसने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी उसको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक बात ये है कि इसमें यूरोपियन यूनियन के तमाम यूरोपियन यूनियन शामिल है और उसके अलावा जो है फ्रांस, मैंने अभी बताता हूँ, फ्रांस इसमें शामिल नहीं किया इन्होंने। इसके अलावा इसमें जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और लेकिनस्टाइन जो है वो भी शामिल है। और इसके अलावा माइक्रो स्टेट जो हैं मोनाको है, एंडोरा और वेटिकन सिटी जो है वो भी इसमें शामिल है। अब इसमें जिसमें कहा गया था कि जी के वैक्सीनेटेड जो हैं वो उससे मतलब क्या है कि किन लोग जो ट्रैवलर्स हैं वो कौन सी उनकी जो वैक्सीन है उसको एक्सेप्ट करेगी यूके गवर्नमेंट। तो यूके गवर्नमेंट ने वैक्सीन के नाम नहीं दिए, उन्होंने कह दिए कि वो सब वैक्सीन्स जो EU यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने ऑथराइज़ की हुई हैं। जैसे लोग यूरोप से आएंगे तो उसकी जो एजेंसी है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है EU की, उसने उसको एक्सेप्ट किया हो, ऑथराइज़ किया हो। उसके अलावा जो है USA की जो है द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द US, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। जो भी उस गवर्नमेंट ने, US गवर्नमेंट की जो अदारा है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने जो भी मेडिसिन वैक्सीन जो है वो एक्सेप्ट की हुई है, ऑथराइज़ की हुई है, वो उसको अपनी गवर्नमेंट की लिस्ट में डाला हुआ है, वो सारी वो एक्सेप्ट करेगा यूके गवर्नमेंट। और उसके अलावा स्विस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत जो भी स्विट्ज़रलैंड में आई बिलीव कि जो भी वैक्सीन जो उन्होंने ऑथराइज़ की हुई है उसको भी यूके गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। उनको लीगली आपको होटल क्वारंटाइन तो है ही नहीं है, आइसोलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसमें जो एक और चीज़ जो है वो डे 8, जैसे मैंने बताया था कि आपको 8वें दिन का जो टेस्ट है
वो भी अब आपको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ जो है आपको प्री डिपार्चर टेस्ट चाहिए, जो कि हर एयरलाइन की रिक्वायरमेंट है कि प्री डिपार्चर टेस्ट हो, और दूसरे दिन से पहले या दूसरे दिन तक आपके पास जो है वो आपके पास कोविड PCR टेस्ट होना चाहिए। तो आपने सिर्फ एक टेस्ट बुक करवाना है यहाँ पहुँच के, इंग्लैंड पहुँच के, वो है आपका दूसरे दिन तक का टेस्ट। वो आप डे 0, डे 1 या डे 2। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बिफोर और ऑन डे 2, यानी कि डे 2 से पहले या डे 2 तक आपको अपना PCR टेस्ट करवाना है। आप 8th डे जो हैं वो आप एग्जेम्प्ट हो गए हुए हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से भी जो है अब इसमें जो है वो अपडेट आ गई है। अब उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो 8वें दिन से तो वो भी एग्जाम्प्ट होंगे, इसलिए बड़े भी एग्जाम्प्ट हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जो 5 साल और 10 साल के दरमियान जो हैं उनको भी प्री डिपार्चर, यानी कि जो बड़ों को तो प्री डिपार्चर टेस्ट करवाना था ना, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। उनको प्री डिपार्चर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो 5 साल से कम हैं उनको जो है वो तमाम टेस्ट एग्जाम्प्ट हैं। जो 5 से 10 साल हैं उनको प्री डिपार्चर जो है वो एग्जाम्प्ट किया गया है, उसमें उनको राय दी गई है, वो उनको कराने की ज़रूरत नहीं है प्री डिपार्चर, यानी कि चलने से पहले। लेकिन जो 5 से 10 साल के जो हैं बच्चे हैं उनको यहाँ पहुँच के डे 2 का टेस्ट फिर भी करवाना होगा। जैसा मैंने कहा कि नॉर्दर्न आयरलैंड ने जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इससे यूके ट्रैवलर्स को क्या फ़ायदा होगा? तो यूके ट्रैवलर्स के लिए तो एज सच कोई चेंज नहीं है। ये तो जो वो लोग जो यूके आना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के ममालिक से, और जो मैंने बताया कि जो आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन ममालिक जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह है वहाँ से, या फिर अमेरिका से, ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि उनको यहाँ पे आके क्वारंटाइन लीगली नहीं करना पड़ेगा, उनको कोई नहीं पूछेगा इस हवाले से। लेकिन इंग्लैंड के जो ट्रैवलर्स हैं, जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको एक और फ़ायदा हो गया इससे। उससे ये हुआ कि अगर वो एम्बर लिस्ट कंट्री में जाएंगे तो जब वो वापस आके उनको डे 2 एंड डे 8 का टेस्ट करवाना पड़ता था, अगर वो दोनों डोज लगी हुई भी हैं, अब उनको वो एग्जाम्प्ट हो गया, वो डे 8 का टेस्ट उनको नहीं करवाना, जस्ट फॉर डे 2 करवाना है। उसके अलावा जो है इस पे जो मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हैं मिस्टर शैप्स, उन्होंने एक और चीज़ जो है वो इंटरनेशनल क्रूजेस भी अलाउ कर दी हैं। ठीक है, वो अब रिज्यूम कर सकती हैं, इंग्लैंड से जा भी सकती हैं और इंग्लैंड वापस आ भी सकती हैं, यहाँ पे अराइव हो सकती हैं। पहले ये मना थी, अब इसको उन्होंने खोल दिया है। जो शिप्स हैं उनको डोमेस्टिक सेलिंग्स के लिए उनको भी अलाउ कर दिया गया है। अब जो कुछ बड़े बड़े मुल्क हैं यूरोप में, उनके मैं बता दूं उनका क्या रूल है। यूके के अगर लोग उधर जाते हैं, मतलब ये तो मैंने पहले बात की कि जो वहाँ से लोग इधर आएंगे उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। अब मैं बताता हूँ कि जो यहाँ यूके से लोग अगर लेट्स से बहुत जो एक फेवरेट डेस्टिनेशन है यूके के लोगों के लिए स्पेन है, तो स्पेन ने जो है वो कहा हुआ है कि अगर तो आप वैक्सीनेटेड हैं तो वो आपकी कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो आपको वैक्सीनेशन जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो 14 दिन से पहले आपको सेकंड डोज लगी होनी चाहिए, और लेकिन आपके पास जो है वो नेगेटिव PCR टेस्ट होना चाहिए। और ये जो सेम रूल्स जो हैं वो उन्होंने इबीज़ा और मलोरका के लिए भी अप्लाई होते हैं। हाँ, मैं अब आपको फ़्रांस की बात बता देता हूँ कि फ़्रांस का, जिसका मैंने पहले कहा था कि फ़्रांस के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। यूके गवर्नमेंट ने अभी तक जो है फ़्रांस को जो है अपनी एम्बर प्लस लिस्ट में रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रांस से आ रहे हैं तो आपको अभी भी यहाँ पर 10 डे का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फ्रांस ने यूके के लिए है वो ये किया है कि उन्होंने कहा है कि आपको कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आपके पास दोनों जैब लगी हुई हैं, लेकिन जो दूसरी डोज या जैब जो आपको वैक्सीन जो लगी है उसको 7 दिन कम से कम हो जाने चाहिए। अगर आपके 7 दिन से कम हैं तो आपको वहाँ पर आपको फिर PCR टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आपके दोनों जैब्स को लगे हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गए दूसरी जैब से लगे हुए तो फिर आपके लिए कोई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रीस बहुत एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, बहुत लोग यूके से जाते हैं। ग्रीस खूबसूरत मुल्क है
वहाँ पर कोई भी क्वारंटाइन नहीं है अगर आपको दोनों जैब लगी हों या आपके पास नेगेटिव PCR टेस्ट मौजूद हो। अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं लगी तो फिर आपके पास 72 आवर्स पहले का PCR टेस्ट और फ्लाई करने से 48 आवर्स पहले आपके पास लेटरल फ्लो टेस्ट होना चाहिए। और यही चीज़ जो है वो इटली के हवाले से है कि इटली में जो है कोई कंडीशन कोई नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इटली में जो है वो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं फिर रिस्ट्रिक्शन है कि आपको 5 डे का क्वारंटाइन करना पड़ता है। USA बड़ी अहम चीज़ है। USA जो है उसने बरतानिया को, इंग्लैंड को, UK को और पूरे यूरोपीय यूनियन को बैन किया हुआ है। तो हमने USA को अलाउ कर दिया है, USA ने हमें अलाउ नहीं किया। तो आप यहाँ से USA नहीं जा सकते। और वाइट हाउस की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि UK गवर्नमेंट ने जो है USA को भी अलाउ कर दिया है कि USA के लोग यहाँ पे आके क्वारंटाइन किए बगैर यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं UK में। लेकिन USA ने कहा है कि वो फ़िलहाल अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे हैं। UK में जो उनके अपने कोविड केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम परेशान हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट करें या नरम करें। तो यूरोपीय यूनियन पूरा और बरतानिया पूरा, यहाँ से आप अमेरिका नहीं जा सकते हैं। हाँ, वहाँ से आ सकते हैं और उनके लिए UK गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दी है कि उनको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, डे 8 का टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा एज़ लॉन्ग एज़ वो वैक्सीनेटेड हैं। तो ये थी एक बड़ी खबर। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है अभी तक। तब्दीली आ रही है लेकिन आई नहीं है। तो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि अगस्त के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट दोबारा रिव्यू कर रही है और इसमें बहुत सारे जो हैं वो एनालिस्ट जो हैं और तबसरे कर रहे हैं कि जो है अगले हफ्ते जो है वो रोड मैप का ऐलान हो सकता है कि कब पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो एम्बर लिस्ट में जाएं, रेड लिस्ट से निकल के। हो सकता है कि ये खबर आज जाए कि एम्बर लिस्ट में चले जाएं, लेकिन जो वो प्लान देंगे मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि वो अभी अनकरीब होना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह है, और मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वहाँ पर चौथी वेव आ रही है और ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह फाइज़र या जो UK की वैक्सीनेटेड हैं, ऑथराइज वैक्सीनेशन है, उनमें से या फाइज़र या ऑक्सफोर्ड जो है वो गई हैं पाकिस्तान UN के प्रोग्राम के तहत, लेकिन वो कुछ लाखों के तादाद में गई हैं, वो इतनी बड़ी आबादी को नहीं लगी हैं। तो अभी ज़्यादा आबादी को जो वैक्सीन लगी है वो चाइना की है या रशियन है, जिसको अभी तक UK या मेजर जो बड़े मुल्क हैं वो अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान स्पेसिफ़िकली ग्रीन लिस्ट में या उनको वो सहूलियात फ़ौरन मिल जाएंगी जो कि अभी यूरोपीय यूनियन को उन्होंने दी हैं, अभी जो कि 2 अगस्त से लागू होंगी। तो मुझे अभी भी यही लगता है कि ये बात एंड ऑफ ईयर तक जाएगी जब पाकिस्तान फ्रीली ट्रैवल कर सकेगा या फिर एटलीस्ट ग्रीन लिस्ट में हो जाएगा। उससे पहले हो सकता है कि कोई प्लान बन जाए कि वो कोई रोड मैप दे दें, लेकिन फ्री ट्रैवलिंग या ग्रीन लिस्ट वाली ट्रैवलिंग जो है मुझे एंड ऑफ ईयर तक नज़र नहीं आती है। आपकी आज की इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।